हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा पिछले कई वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, एमटीएस, यूपीएसएससी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उत्तरांचल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरांचल में। फूलों की घाटी उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1919, ऑप्शन बी वर्ष 1925, ऑप्शन सी वर्ष 1916 या ऑप्शन डी वर्ष 1905। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1916। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जबकि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जबकि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी रविशंकर या ऑप्शन डी जगदीश वासुदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दलाई लामा। प्रसिद्ध पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक दलाई लामा हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया निवासी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन सी बी डी शर्मा या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, जबकि जगजीवन राम या भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे, जबकि भीमराव अंबेडकर यह भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा गोरखपुर में दी गई थी। गोरखपुर या राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, जबकि वाराणसी और कानपुर ये दोनों गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, जबकि लखनऊ या गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में मिलती हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जबकि अरावली की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो
कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बड़ोदरा या ऑप्शन डी नासिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नासिक। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में बनाया गया है, जबकि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय यह बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी यह निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आज के क्लास का अगला प्रश्न, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। तमड़िया जनजाति यह झारखंड में रहती है, जबकि जनजातियों की सबसे अधिक संख्या यह मध्य प्रदेश में है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम जी रानोड, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जबकि राम के मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी तथा आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आज के क्लास का अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1599, ऑप्शन बी वर्ष 1699, ऑप्शन सी वर्ष 1707 और ऑप्शन डी वर्ष 1657। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1699। वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या तथा नेशनल पार्क की संख्या सबसे ज्यादा है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, जबकि प्रोपेन तथा ब्यूटेन या LPG गैस में पाए जाते हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा या ऑप्शन डी TS ठाकुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष यह भारत के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।